हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज की क्लास जो आपकी है प्राचीन इतिहास में साइंस एंड टेक की क्लास है। हमें ये देखना है कि वैदिक काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या कंडीशन थी, यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कितना डेवलपमेंट था। ठीक, अच्छा, इस चीज़ को देखने के लिए हमें एनालिसिस करना पड़ेगा इस समय के पॉलिटिकल कंडीशन को, इकोनॉमिकल कंडीशन एंड सोसाइटी की, क्योंकि हमें पूरी तरह से जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे यहाँ के समाज की, यहाँ के राजनीति, यहाँ के अर्थ की, तब तक हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के डेवलपमेंट के विषय में पता नहीं चल सकता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि वैदिक काल में यानी वैदिक पीरियड में साइंस एंड टेक की क्या कंडीशन थी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या व्यवस्था थी, क्या विकास था उस समय। देखिए, वैदिक काल में, वैदिक काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में वही संबंध होता है जो सिद्धांत और व्यवहार में होता है। विज्ञान जो है वो सैद्धांतिक पक्ष होता है, प्रौद्योगिकी उसका व्यवहारिक पक्ष होता है। ठीक है मित्रों, तो हम देखेंगे कि वैदिक काल में क्या डेवलपमेंट है इसका, लेकिन वैदिक काल में आने से पहले, सबसे पहले, उससे पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि वास्तव में क्या इससे पहले भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हमको दिखाई देता है। तो अगर आप गौर करें तो हमने ह्यूमन डेवलपमेंट आपको बताया था, और ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव का विकास बताते समय आपको ये बताया था कि सबसे पहले होमो हैबिलस मानव ऐसा पहला मानव था जिसने पत्थर को तोड़ा, और जिस दिन उसने पत्थर को तोड़कर उस पत्थर का उपयोग किया अपने शिकार के लिए, वहीं से प्रौद्योगिकी का डेवलपमेंट होना शुरू होता है, और इसीलिए होमो हैबिलस मानव को पहला कारीगर मानव कहा गया। ठीक, और अगर आप स्टोन एज में देखें तो स्टोन एज में खास तौर से हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। देखिए, कहते हैं कि पाषाण काल में, पाषाण काल से भी पहले होमो हैबिलस ये पहला मानव था जिसे कारीगर मानव कहा गया। कारीगर मानव कहा गया, क्यों कहा गया? इसलिए क्योंकि पत्थर का उपयोग सबसे पहले हाथ से इसी ने किया, यानी पत्थर का उपयोग सबसे पहले चूंकि इस मानव के द्वारा किया गया, इसलिए हमने इसको कारीगर मानव की संज्ञा दिया। ठीक, और ये मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं कि इसके बाद जब आप पाषाण काल पढ़ रहे थे, स्टोन एज जब हमने पढ़ाया आपको, तो स्टोन एज में हमने आपको पढ़ाया था कि पाषाण काल में एक काल है उच्च पुरापाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज। उच्च पुरापाषाण काल यानी अपर पैलियोलिथिक एज में पहली बार चित्रकारी का विकास दिखाई देता है। उच्च पुरापाषाण काल में पहली बार दो चीजों का डेवलपमेंट दिखा था, एक मूर्ति निर्माण का, और दूसरा जो दिखा था वो ये था चित्रकारी। और इन दोनों का संबंध जो है वो कहीं न कहीं विज्ञान और तकनीक के विकास से क्या है, जुड़ा हुआ है। कहते हैं जो इलाहाबाद के लोहदा नाला में जो मातृदेवी की अस्थि निर्मित यानी हड्डी की बनी हुई जो मूर्ति पाई गई है, ठीक, जो लोहदा नाला से मिली है, लोहदा नाला एक पूरा स्थल है, यहाँ से जो मूर्ति पाई गई है, इस मूर्ति का निर्माण किससे किया गया है? हड्डी से किया गया है। अब हड्डी से किसी मूर्ति का बनाना ये अपने आप में प्रौद्योगिकी के विकास को दर्शाता है, यानी टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है, जो पहला चरण आपको दिखाई देगा वो कहीं न कहीं उच्च पुरापाषाण काल में इस मूर्ति के निर्माण से आप देख सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज ये कहते हैं चित्रकारी का जो डेवलपमेंट है, चित्रकारी भी कहीं न कहीं विज्ञान और तकनीक के विकास का एक प्रतिबिंब है। इसलिए क्योंकि जब आप मध्य पाषाण काल में आएंगे तो मध्य पाषाण काल में
कुछ ऐसे पुरास्थल हैं जैसे आपके मिर्जापुर, जो विंध्य क्षेत्र है आपके उत्तर प्रदेश का, जो मिर्जापुर का क्षेत्र है, ठीक। तो मिर्जापुर में भी चित्रकारी जो है वो बड़े स्तर पर पाई गई है। इसके साथ साथ भीमबेटका, भीमबेटका जो एमपी के रायसेन जिले में है, भीमबेटका, यहां से बड़े स्तर पर चित्रकारी का प्रमाण मिला है भीमबेटका से। ये एमपी के रायसेन जिले में है, एमपी के रायसेन जिले में है ये। तो कहा जाता है कि भीमबेटका से जो चित्रकारी पाई गई है, इस चित्रकारी में रंगों का उपयोग किया गया है। किसका उपयोग हुआ मित्रों? रंगों का। हम थोड़ा सा पीछे की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एकाएक विज्ञान और तकनीक का विकास नहीं हो सकता। हम वैदिक काल के विज्ञान और तकनीक पर ज्यादा फोकस करेंगे, बट थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि आपकी क्लियर करना चाहते हैं। तो यहां पर कहते हैं कि जो चित्रकारी की गई है पत्थरों पर, यानी चूंकि पत्थरों की दीवारों पर ही चित्रकारी संभव है, भाई हर आदमी कला के माध्यम से अपने घर को सजाने की कोशिश करता है। तो उस समय के मानव का घर चूंकि पहाड़ की कंदराएं और गुफाएं हुआ करती थी, इसलिए प्रारंभिक चरण की जो चित्रकारी है वो सामान्यतः पहाड़ की गुफाओं में ही पाई गई है। तो इनमें जो रंग हैं, उन रंगों में आप देखेंगे हरा रंग, सफेद रंग, काला रंग का उपयोग आपको दिखाई देगा। कहते हैं जो हरा रंग है ये हिरौजी से निर्मित होता था। इस हरे रंग का निर्माण जो है हिरौजी से किया गया है। ये प्राकृतिक रंग है। ये कैसा रंग है मित्रों? ये प्राकृतिक रंग है हिरौजी। ये एक पौधा होता है, उसके बीज से बनता था, ठीक। दूसरा, सफेद के लिए चिकनी मिट्टी का उपयोग किया मानव ने, सफेद रंग के लिए चिकनी मिट्टी का उपयोग किया। और आज से 20-25 वर्ष पहले जब भारत में कच्चे मकान अधिकतम हुआ करते थे, तो उन कच्चे मकानों की सुंदरता के लिए भी इन चिकनी मिट्टी का उपयोग किया जाता था। दूसरा, काले रंग का उपयोग जो है जीवाश्मों से किया गया है। ये काले रंग जो है ये जीवाश्म यानी कोयले, काले रंग के उपयोग के लिए जीवाश्म यानी कोयले का उपयोग मानव ने किया। और कहते हैं कि इस काल के मानव को रासायनिक ज्ञान भी हो चुका था। रासायनिक ज्ञान माने रंगों के निर्माण का ज्ञान। कहते हैं इन तीनों रंगों को और बेहतर चमकीला बनाने के लिए इस पाषाण काल का मानव क्या करता था कि जो बड़े जानवर होते हैं, बड़े जानवर का जो कूल्हा होता है, हिप जिसको आप कहते हो, उस पोर्शन की हड्डी जो होती, जो हिप होती है, उसको ये लोग कटोरे के रूप में, एक मने कह सकते हो आप, जो है एक बर्तन के रूप में यूज करते थे। और उसमें रंगों का मिश्रण करने की, रंगों को मिश्रित करने का प्रमाण मिला है। और कहते हैं कि रंगों में और चमक लाने के लिए ये जानवरों की जो क्या बोलते हैं उसको, जानवरों का जो मांस होता है, जो मांस होता था, उसको ये उसमें क्या करते थे, कूच कर उसमें मिक्सअप करते थे, जिससे इस रंगों की जो चमक है वो क्या रहे, बनी रहे। तो ये प्राकृतिक रंगों के निर्माण की कला पाषाण काल के मानव में देखी जा सकती है। और दूसरी, आप अगर चित्रों को देखेंगे तो चित्र जो बने हुए हैं उसमें एक बड़े जानवर को, एक गैंडे को 8 से 10 आदमी घेरे हुए हैं उस चित्र में। और उन आदमियों के जो शारीरिक पोजीशन है, उस पोजीशन को देखकर ये लगता है कि इनको शिकार करने की तकनीक पता थी। तो कहने का मेरे तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जिस विज्ञान और तकनीक को हम पढ़ने चल रहे हैं वैदिक काल में, वो सिर्फ वैदिक काल की देन नहीं है, वो हमारे पाषाण कालिक मानव की देन है। और मनुष्य जब इस पृथ्वी पर आया, मनुष्य जब अपने भोजन की व्यवस्था करने के लिए आगे बाहर निकला, तो वहां से विज्ञान और तकनीक का विकास होना धीरे धीरे शुरू होता है। और इंडस वैली तक आते आते आपने देखा कि विज्ञान का और तकनीक का बड़ा बेहतर उपयोग हमें इंडस वैली में देखने को मिलता है। चाहे वो भवनों के निर्माण में देखिए, चाहे वो ईंट के निर्माण में देखिए, सड़क के निर्माण में देखिए, आप बहुत सारी ऐसे चीजें आपको इंडस वैली में दिखेगी जो उस समय भारत में विज्ञान और तकनीक का एक बेहतर डेवलपमेंट आपको दर्शाता है। लेकिन हमें पढ़ना है वैदिक काल में, चूंकि इंडस वैली का पतन हो गया, तो इंडस वैली के पतन के बाद जिस सभ्यता का उदय हुआ उसे आप वैदिक कल्चर कहते हो। तो हमें बेसिकली वैदिक कल्चर में देखना है कि क्या हमें विज्ञान और तकनीक की वो निरंतरता जो इंडस वैली में थी या पाषाणिक मानव में थी, क्या वो वैदिक कल्चर में दिखाई देती है। और अगर यहां दिखती है तो इसका मतलब है कि सभ्यता का पतन नहीं हुआ, बल्कि सभ्यता निरंतरता में क्या रही, बनी रही। वो आने वाली जनरेशन में कंटिन्यूटी के माध्यम से
हमको दिखाई दे रही है। और आज 21वीं सदी में भी हमें इंडस वैली की विशेषताएं दिख रही हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक निरंतरता है वो कहीं न कहीं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के माध्यम से क्या है, बनी हुई है। तो आज की डेट में हम देखें, चलिए वैदिक काल में, कि वैदिक काल में क्या विज्ञान और तकनीक का डेवलपमेंट आपको दिखाई देता है। चलिए वैदिक काल में विज्ञान एवं तकनीक, वैदिक काल में विज्ञान और तकनीक। देखिए, कहते हैं कि वैदिक काल में विज्ञान की बहुत सारी विधाएं आपको दिखाई देंगी। ठीक है, देखिए कहते हैं कि वैदिक काल में हमें, जैसे आज की डेट में आप देखते हैं विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं। ठीक, यानी चिकित्सा विज्ञान है, कोशिका विज्ञान है और औषध विज्ञान है। बहुत सारी ऐसी वर्तमान में विज्ञान की शाखाएं हैं जिनका डेवलपमेंट 21वीं सदी में आप देख रहे हैं। हालांकि विज्ञान का यह प्रारूप, यह स्वरूप हमें वैदिक काल में दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन कहा जाता है कि विज्ञान की कुछ विधाएं हमें वैदिक काल से विकसित होती हुई दिखाई देंगी। जैसे चलिए देखिए कौन कौन सी विधाएं आपको वैदिक काल से दिखाई देना शुरू होती हैं। तो सबसे पहला चिकित्सा विज्ञान का विकास आपको दिखाई देता है। चिकित्सा विज्ञान के विकास में आपको चिकित्सा की दो प्रारूप दिखेंगे, तीन कह सकते हो आप। पहला शल्यक्रिया विज्ञान आपको दिखाई देगा, शल्यक्रिया विज्ञान का विकास आपको दिखेगा। इसके बाद आयुर्वेद पद्धति, चिकित्सा की एक पद्धति आयुर्वेद पद्धति है, आयुर्वेद पद्धति है। फिर चिकित्सा की एक और पद्धति जो वर्तमान में भी आपके ग्रामीण समाज में है, तंत्र मंत्र की पद्धति, तंत्र मंत्र की पद्धति। हालांकि विज्ञान इसे मान्यता नहीं देता, लेकिन चिकित्सा की यह पद्धति भी हमें वैदिक काल में दिखाई देती है। ठीक है, वैदिक काल में हमको यह व्यवस्था आपको दिखेगी। तो कहाँ कहाँ दिखेगी उसको हम साक्ष्य के तौर पर और प्रमाण के तौर पर दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कहते हैं कि इस काल में, खास तौर से आपके वैदिक काल में, विज्ञान की एक और शाखा जिसे आप कहते हो नक्षत्र विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, खगोल की एवं ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, ये तीनों विधाएं आपको विकसित दिखाई देती हैं। ठीक है, इसके बाद गणित का विकास भी हम देखेंगे। ठीक, पहले हम विज्ञान की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके तकनीक की, कि कौन कौन सी तकनीक हमको, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के रूप में कौन कौन सी चीजें हमको दिखाई देती हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं चिकित्सा की। तो अगर हम शल्य क्रिया की बात करें तो शल्य क्रिया का मतलब है कि यानी वह चिकित्सा की पद्धति जिसमें चीर फाड़ के माध्यम से किसी पेशेंट को डॉक्टर क्या करता है, ट्रीट करता है। ठीक, कहते हैं कि शल्य क्रिया का प्रमाण वैदिक काल में ही नहीं बल्कि आपके इंडस वैली में कालीबंगा से दिखाई देता है। कालीबंगा में एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 होल बने हैं, छेद बने हैं, जिसको इतिहासकारों ने यह माना है कि यहाँ पर कहीं न कहीं इस बच्चे की खोपड़ी पर शल्य क्रिया का रिसर्च किया गया है। यानी शल्य क्रिया विधि को, माने शल्य क्रिया विधि का प्रयोग किया गया है कालीबंगा में पाए गए एक बच्चे की खोपड़ी पे। ठीक,
तो कहते हैं कि यह विधा वैध हमको इंडस वैली में भी दिखी कालीबंगा से, यह विधा हमको वैदिक काल में ऋग्वेद में भी दिखाई दी। कहते हैं कि ऋग्वेद में सबसे बड़ा जो प्रमाण शल्यक्रिया का मिला है वो चिकित्सक अश्विन कुमार के द्वारा मिला है। कहते अश्विन कुमार ऋग्वैदिक काल के पहले चिकित्सक माने जाते हैं। अश्विन कुमार जो है वो ऋग्वैदिक काल के मित्रों पहले चिकित्सक माने जाते हैं। और पहले आयुर्वेदाचार्य हैं वो है श्वेतकेतु। पहले आयुर्वेदाचार्य कौन है? श्वेतकेतु। तो कहा जाता है कि पहले चिकित्सक जो अश्विन कुमार थे, अश्विन कुमार ने शल्यक्रिया के माध्यम से च्वयन ऋषि, देखिए कहते हैं इसको फिर से लिखते हैं। अश्विन कुमार ने क्या किया था कि च्वयन ऋषि को यौवन प्रदान किया था। च्वयन ऋषि को यौवन दान दिया था। देखिए आप एक पढ़ते हो कथा, एक कथा है, ठीक, च्वयन ऋषि को यौवन दान देने की कथा। तो च्वयन ऋषि को यौवन दान, यौवन माने क्या होता है? युवा, भाई जवानी जिसको आप कहते हो। तो च्वयन ऋषि को यौवन दान शल्यक्रिया के माध्यम से दिया गया, किसके द्वारा? अश्विन कुमार के द्वारा। अब मित्रों आप सोचो, आजकल आपकी फिल्मी दुनिया में बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस हैं या एक्टर हैं जो अपने शरीर की अतिरिक्त चर्बियों को इस क्रिया के माध्यम से क्या करते हैं? निकलवाते हैं, ताकि उनका शेप एंड साइज बेहतर दिखे। जैसे खास तौर से आपकी मुझे जहां तक याद है, आपकी एक बड़ी फेमस एक्ट्रेस थी स्वर्गीय श्रीदेवी जी, उन्होंने इस क्रिया का अनुपालन किया था। ठीक है, तो यहां पर च्वयन ऋषि को यौवन दान अश्विन कुमार के द्वारा देने का हमको उल्लेख दिखाई देता है। इसके साथ साथ आपको याद होगा, मैंने आपको बताया कि वैदिक काल में स्त्रियों को आर्थिक और राजनैतिक 2 अधिकार नहीं दिए गए थे, बाकी सारे अधिकार दिए गए थे। लेकिन एकमात्र स्त्री है वो है विषपला। कहते हैं कि विषपला जो है, विषपला ने युद्ध में भाग लिया था और युद्ध में भाग लेने पर विषपला के पैर कट गए थे। युद्ध में भाग लेने पर, यह हालांकि एक्सेप्शनल है, यह अपवाद है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं शल्यक्रिया का। कहते हैं कि विषपला के जब पैर कट गए तो विषपला को अश्विन कुमार ने कृत्रिम पैर लगाया था। क्या लगाया? कृत्रिम पैर। अब आप सोचिए कि कृत्रिम पैर अश्विन कुमार लगा रहे हैं किसको? विषपला को। इस महिला का नाम क्या है? विषपला। ठीक, विषपला ने युद्ध में भाग लिया था और इस युद्ध में विषपला के पैर कट गए और पैर कटने के बाद विषपला को कृत्रिम पैर दिया गया, किसके द्वारा? अश्विन कुमार के द्वारा। और युद्ध में पुनः विषपला ने क्या किया? भाग लिया। इन्होंने युद्ध में क्या किया? पुनः भाग लिया। ठीक, दूसरी चीज कहते हैं कि ऋग्वेद में चूंकि सूक्त है, बहुत सारे सूक्त हैं ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में एक सूक्त है औषधि सूक्त। ऋग्वेद में एक सूक्त है औषधि सूक्त। हम एक एक करके बात करते हैं। ऋग्वेद में मित्रों एक सूक्त है औषधि सूक्त। देखिए कहते हैं कि ऋग्वेद में एक सूक्त है औषधि सूक्त। औषधि सूक्त, इस सूक्त में यह उल्लेख है कि घोषा एक विद्वान महिला थी। आपको याद है अपाला, घोषा, विश्वरा, सची, पालोमी, भद्रकक्षा, ये विद्वान महिलाएं हुआ करती थी। कहा जाता है कि घोषा को कुष्ठ रोग हो गया था। कुष्ठ रोग आप जानते हैं, यह शारीरिक रोग है एक, कुष्ठ रोग। और इस कुष्ठ रोग का इलाज अश्विन कुमार के द्वारा किया गया। अच्छा, एक चीज और कहते हैं, कहा जाता है कि अश्विन कुमार जब शल्य क्रिया करते थे तो शल्य क्रिया में ब्लड का जो सर्कुलेशन है, उस ब्लड के सर्कुलेशन को रोकने के लिए बालू की गर्म पोटरी का उपयोग किया जाता था। बालू की, यानी शल्य क्रिया विधि में कहते हैं कि ऋग्वैदिक काल में शल्य क्रिया विधि में ब्लड सर्कुलेशन
ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को रोकने के लिए ब्लड सर्कुलेशन को रोकने के लिए बालू की गर्म पोटली, बालू की गर्म पोटली का उपयोग करते थे। यानी एक कपड़ा ले लेते थे, उस कपड़े में गर्म पानी, गर्म बालू को रख लेते थे और उस गर्म बालू से ब्लड सर्कुलेशन को रोकने की कोशिश करते थे। ठीक, और आज भी ये विधि आपको कहीं न कहीं दिख जाती है। तो ये विधि का उल्लेख किया गया है। यानी इन इतने एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि शल्य क्रिया पूरी तरह से हमको वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल में प्रचलन में थी। लेकिन कहते हैं ऋग्वैदिक काल में आपको आयुर्वेद का एग्जाम्पल नहीं दिखेगा ऋग्वेद में, ठीक, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते हमें चिकित्सा की एक अन्य पद्धति दिखाई देना शुरू हो जाती है और अथर्ववेद में उस चिकित्सा पद्धति का उल्लेख किया गया है। कहते हैं उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद में, उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का उल्लेख है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का उल्लेख है। ठीक, कहते हैं ये एक चिकित्सा पद्धति है। इस चिकित्सा पद्धति का उल्लेख अथर्ववेद में आता है, इसीलिए अथर्ववेद को हम भेषज वेद भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भेषज वेद। अथर्ववेद को हम भेषज वेद भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, आयुर्वेद चिकित्सा की एक पद्धति है, ये आपको पता होगा। और आयुर्वेद में कहते हैं कि यहाँ पर जड़ी बूटियों के द्वारा चिकित्सा करने का उल्लेख दिखाई देता है। कहते हैं कि जड़ी बूटियां सामान्यतः आपके हिमालयी क्षेत्र में निर्मित की जाती थी, जो हिमालय क्षेत्र है। और हिमालय आप जानते हैं भारत में हिमालय का बेहद महत्व है। ठीक, हिमालय का महत्व सामरिक और क्लाइमेट के दृष्टि से भी है। और हिमालय में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां पाई जाती थी जिनका आयुर्वेदिक रूप से उपयोग आपको वैदिक काल में दिखाई देता है। ये वही हिमालय है जहां पर मुजवंत चोटी थी और उस मुजवंत चोटी पर सोमरस पौधा उगता था और उस सोमरस पौधे से सोमरस का निर्माण भी किया जाता था। ठीक, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चिकित्सकीय पौधे उगते थे जिनसे जड़ी बूटियां यानी आयुर्वेद जैसी दवा का निर्माण किया जाता था। अथर्ववेद में ही कृमि से होने वाले रोगों का उल्लेख आता है। कृमि से रोग उत्पत्ति का उल्लेख दिखाई देता है। कृमि से रोग उत्पत्ति का विवरण, कृमि एक जीव है जिससे रोग उत्पत्ति का विवरण आपको अथर्ववेद में दिखाई देता है। तो यहां पर जो है आपको आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का उल्लेख दिखाई देता है। यह अथर्ववेद एक नई संकल्पना को भी बताता है। कहते हैं इसी अथर्ववेद में कहा गया है कि विषस्य विष मौधकम, विषस्य विष मौधकम, इसी अथर्ववेद में कहा गया है कि विषस्य विष मौधकम। इसका मतलब है कि विषस्य विष मौधकम का मतलब होता है मित्रों, मौधकम का मतलब है कि विष ही विष को काटता है, विष ही विष को काटता है, विष ही विष को काटता है। और आप जानते हैं विष ही विष को काटता है, इसका सबसे पहला प्रचलन आपके अथर्ववेद में दिख रहा है। इसका प्रयोग आप भारतीय इतिहास में बहुत जगह देखेंगे। जैसे आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखिए तो वहां पता चलता है कि स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य जो उसका पुरोहित था वह उसके भोजन में थोड़ा थोड़ा विष देता था। चूंकि वह भी युद्ध का एक तरीका था। थोड़ा थोड़ा विष अगर व्यक्ति को बार बार दिया जाता है तो वह किसी भी विष को उसकी शरीर जो है एडॉप्ट करने की क्षमता रखती है और किसी भी बाह्य व्यक्ति द्वारा विष दिए जाने से उसकी मौत नहीं हो सकती। तो इसका उपयोग कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। और आप जानते हैं इसके पीछे एक कहानी भी है। कहा जाता है कि कौटिल्य भोजन में बार बार विष देता था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतः कक्ष में नहीं थे
पत्नी जो धम्मा थी उन्होंने उस भोजन को चख लिया और वह उस समय गर्भ से थी। उस भोजन का असर जब उन पे हुआ तो कहा जाता है कि किसी तरह जो है चिकित्सकीय पद्धति से यानी ऑपरेशन से जो संतान उनके गर्भ में थी उसे बाहर निकाला गया, जिसे बिंदुसार कहा जाता है। कहा जाता है कि जहर का असर उस बच्चे के शरीर पर हो गया था, जिससे बिंदु पड़ गए थे उस शरीर पर, जिसकी वजह से उसे बिंदुसार कहा गया। तो सबसे पहला सिजेरियन बेबी भी बिंदुसार को भारतीय इतिहास में कहा जाता है। तो वहां भी इसका दिखता है। और अगर आप देखिए हुमायूंनामा आप पढ़ चुके हैं, वहां इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर को विष दिया था। तो यह एक व्यवस्था के रूप में आपको सबसे पहली बार कहां दिखता है? अथर्ववेद में दिखता है। इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि अथर्ववेद में तंत्र मंत्र के द्वारा, जादू टोने के द्वारा, तंत्र मंत्र के द्वारा भी चिकित्सा पद्धति का उल्लेख दिखाई देता है। आज भी यह पद्धति आपके वर्तमान समाज में बनी हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये भूत है, प्रेत है, उसकी वजह से शारीरिक कष्ट बना हुआ है। उसके बदले वो कहीं जानवरों की बलि दे रहे हैं तो कहीं पक्षियों की बलि दे रहे हैं। ये संकल्पना तंत्र मंत्र की जो चिकित्सा से जुड़ी हुई है वो वर्तमान समाज में भी है, और उसका सबसे पहला उपयोग आपके अथर्ववेद में ही दिखाई देता है। यहाँ पर जो है तंत्र मंत्र की चिकित्सा पद्धति आपके अथर्ववेद में दिखती है। तंत्र मंत्र की चिकित्सा पद्धति, तंत्र मंत्र की चिकित्सा पद्धति आपके अथर्ववेद में दिखाई देती है। ठीक है। देखिए सुश्रुत बहुत बाद के हैं। ठीक, सुश्रुत जो है वो बहुत बाद के हैं। सुश्रुत शल्य चिकित्सक थे। ठीक, वो बहुत बाद के हैं मित्रों, कम से कम 500 साल पहले के हैं अश्विन कुमार उनसे। ठीक है, तो चलिए। और रही बात किताब की, तो आप एक किताब में सारी जानकारियां नहीं पा सकते। ठीक है, तो एक किताब में आपको कैसे प्रीफर करूं? मेरी बात समझिए। अगर किताब से ही सारी कुछ चीजें मिल जाए एक ही किताब से तो फिर समस्या कोई नहीं है, बड़ी आसान चीजें हैं। लेकिन एक किताब में ये सारी चीजें नहीं मिल सकती हैं। ठीक है, कई किताबों को आपको पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 3 से 4 किताबें पढ़िए, तब जाके आपको इतने सारे तथ्य आपको मिल पाएंगे। ठीक है, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उसके लिए परेशान मत होइए। आप एक नोट्स बना लीजिए बढ़िया से। ठीक, उसको फॉलो करिए, नोट्स अच्छे से बना लीजिए। एनसीईआरटी की एक किताब ले लीजिए, झा श्रीमाली साहब को ले लीजिए, परमिंदर कौर की किताब को ले लीजिए। 2-3 किताबें रखिए, एथेंटिक बुकें रखिए। ठीक, और एक बढ़िया नोट्स बनाइए। और जो मैंने आपसे कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लेखन शैली। चूंकि मेंस की तैयारी पहले होनी चाहिए। अब ये चूंकि प्री ओरिएंटेड यहाँ फैक्चुअल चीज़ें जानकारी देना है तो वो मुझे देना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेंस में प्री ऑलरेडी इंक्लूड है, उसको अलग से कोई तैयारी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ऋग्वेद में एक बड़ी महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी हमको मिलती है कि ऋग्वेद में एक सूक्त में कहा गया है कि इस काल में ऋग्वेद में पीलिया, आप जानते हैं पीलिया एक बीमारी है, पीलिया एवं गर्भपात, पीलिया एवं गर्भपात, ऋग्वेद में पीलिया एवं गर्भपात का उल्लेख हमको प्राप्त होता है, इसकी चिकित्सा का उल्लेख हमको मिलता है। यानी गर्भपात की जो संकल्पना भारत सरकार ने 1994 में जाके रोकी, जिसको दंडनीय अपराध भारत सरकार ने बनाया 1994 में, यह परंपरा आर्यों के द्वारा हमको दिखाई देती है। इसका मतलब जब आप कहते हैं कि आर्य श्रेष्ठ थे तो आप उनको श्रेष्ठ इसलिए भी नहीं कह सकते पूर्णतः
क्योंकि ये एक सामाजिक बुराई है। इस सामाजिक बुराई का जन्म हमें ऋग्वैदिक काल से दिखाई देता है। तो गर्भपात की जो संकल्पना है यह हमको वहां पर दिखती है, लेकिन वहां पर यह क्लियर नहीं है कि यह गर्भपात सिर्फ बच्चियों का है या बच्चों का है। यानी ऐसा हमको प्रमाण नहीं मिलता है कि गर्भपात का उपयोग जो है पुत्री के जन्म को हतोत्साहित करने के लिए किया गया हो, यह प्रमाण नहीं दिखता है। ठीक, ये क्लियर नहीं है कि इसका उपयोग वहां के मानव ने किस लिए किया है। ठीक है, तो ये रही विज्ञान की बात जो है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि इस विधा में गणित का क्या उपयोग या गणित का क्या प्रमाण हमको दिखाई देता है, गणित का क्या उल्लेख हमको दिखता है। चलिए गणित के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, गणित की जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में, वैसे आपकी परीक्षा में अगर आंसर करना है तो आप कहेंगे गणित का सबसे प्राचीनतम प्रमाण शुल्ब सूत्र में दिखता है। कहाँ दिखता है? शुल्ब सूत्र में। गणित का सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है? शुल्ब सूत्र में। प्राचीनतम प्रमाण शुल्ब सूत्र में मिलता है। आपको जानते हैं सूत्र साहित्य 4 थे, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, स्रोत सूत्र और शुल्ब सूत्र। ठीक, इसके बाद लेकिन आपसे मैं ये कहूंगा कि यजुर्वेद में भी हमको गणित के कुछ अंश दिखते हैं। गणित के कुछ अंश हमको यजुर्वेद में भी दिखते हैं। कहते हैं कि जैसे हमने कहा कि नक्षत्र विज्ञान को भी हम यहीं पर देख लेंगे। नक्षत्र विज्ञान का डेवलपमेंट भी वैदिक काल में हो चुका है। कहते हैं कि यजुर्वेद में, यजु माने क्या होता है? यज्ञ। यजु मतलब यज्ञ होता है, और यजुर्वेद का मतलब है वह वेद जिसमें यज्ञ के विधि विधानों का उल्लेख हो। यानी वह वेद जिसमें यज्ञ के विधि विधान यानी उसके नियम कानून का उल्लेख किया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? यजुर्वेद कहते हैं। कहते हैं यज्ञों का जो आकार है वो आयताकार एवं वर्गाकार है। यज्ञों का आकार जो है वो कैसा है? आयताकार एवं वर्गाकार है। अब आप देखिए, कहते हैं जो यज्ञ बनाने की विधि का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में, वह यज्ञ जो बनाए गए हैं वो सामान्यतः आयताकार एवं वर्गाकार हैं। अब आयत और वर्ग जो है ये कहीं न कहीं गणित का अंग है। तो आप ये कह सकते हैं कि गणित का प्राचीनतम प्रमाण हमको यजुर्वेद में दिखाई देता है। लेकिन यहां पर हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहां पर इनको ये नहीं पता था कि आयताकार या वर्गाकार जैसी कोई संकल्पना होती है। ये तो बाद में हमने इसे आयताकार कह दिया। भाई उस काल के लोगों को ये थोड़ी ना पता था कि एक भुजा आमने सामने की भुजा बराबर हो तो आप उसे समांतर चतुर्भुज या आयत कहते हैं। तो यहां पर जो है भाई चारों भुजा बराबर है, आप उसे वर्ग कहते हो, ये उनको थोड़ी ना पता था। उन्होंने इस तरह के संरचनाओं का निर्माण कर दिया। लेकिन जब शुल्ब सूत्र में गणित का विकास हुआ, यानी आगे चलकर सूत्र काल में यानी उत्तर वैदिक काल के बाद जब गणित का डेवलपमेंट दिखा, तो लोगों ने इस आकार को जो नाम दे दिया वो है आयताकार और वर्गाकार। ठीक, दूसरी चीज ये एक तरह का प्रश्न चिन्ह फिर भी खड़ा हो जाता है, वो इस बात को लेकर कि हमको कुछ ऐसी शब्दावलियां दिखती हैं जिनका संबंध किससे है? गणित से है। कहते हैं कि ऋग्वेद में अंक गणित और रेखा गणित का उल्लेख आता है। ऋग्वेद में अंक गणित और रेखा गणित का उल्लेख आया है। ऋग्वेद में अंक गणित और रेखा गणित का उल्लेख आया है। अंक गणित और रेखा गणित का उल्लेख हुआ है। देखिए, रेखा गणित का संबंध यजुर्वेद से भी है। कहते हैं अंक गणित में औधा शब्द आया है किसके लिए? 1/2 के लिए। 1/2 के लिए कौन सा शब्द आया है? औधा शब्द आया है। ठीक, इसके बाद कहते हैं कि अर्ध और औधा एक ही माने 1/2 के लिए आया है। त्रिपद, देखिए एक शब्द और आया है त्रिपद माने 3/4। त्रिपद माने 3/4। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं गणितीय ज्ञान से उस काल के लोग क्या थे? परिचित थे। और अगर यजुर्वेद में आप देखिए, यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में भी हमको कुछ ऐसे शब्द मिले हैं
यजुर्वेद में जैसे दो शब्द आते हैं यजुर्वेद में, एक आयुत, आयुत माने 10,000, नियुत माने 1,00,000। आयुत, आयुत मतलब होता है 10,000। नियुत, नियुत मतलब होता है 1,00,000। तो इससे ये आभास होता है कि इस काल के लोग गणित से क्या थे, परिचित थे, लेकिन गणित से परिचित थे, लेकिन उसका व्यवहारिक प्रचलन अभी नहीं था। गणित का जो व्यवहारिक प्रचलन है वो सूत्र काल से शुरू होता है। गणित का व्यवहारिक प्रचलन हमें सूत्र काल से प्रारंभ होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कहा जाता है कि सूत्र काल और उत्तर वैदिक काल के बीच का जो ड्यूरेशन है, यहीं से गणित आपकी शिक्षा पद्धति का अंग क्या था, बन चुका था। ठीक, यानी गणित आपकी शिक्षा का एक विषय बन चुका था। कहते हैं छांदोग्य उपनिषद में आपके शिक्षा के विषयों का उल्लेख हमको दिखाई देता है। इसकी चर्चा थोड़ा सा बाद में करेंगे, लेकिन बात मैं यजुर्वेद की कर रहा था। तो यजुर्वेद में हमको गणित के ये प्रमाण दिखते हैं, लेकिन साथ साथ यजुर्वेद में पहली बार नक्षत्र विज्ञान का हमको उल्लेख दिखता है। यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैतरी। तैतरी ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे पहली बार नक्षत्र का उल्लेख आया है। इसी का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है तैतरी ब्राह्मण ग्रंथ। तैतरी ब्राह्मण ग्रंथ, तैतरी ब्राह्मण ग्रंथ में पहली बार नक्षत्रों का उल्लेख आता है। और यहां पर नक्षत्रों का जो उल्लेख आया है, यह अपने आप में यह दर्शाता है कि नक्षत्र विज्ञान यानी खगोलकी का प्रारंभ हो चुका है वैदिक काल में। और यह नक्षत्र इसलिए क्योंकि यजुर्वेद में ही नक्षत्र विज्ञान का इसलिए प्रमाण मिलता है क्योंकि यजुर्वेद में ही यज्ञ के विधि विधानों का उल्लेख है। और यज्ञ का जो संपादन होता है वह कहीं न कहीं आपके शुभ मुहूर्त में और अच्छे दिनों में संपन्न किया जाता है। और शुभ मुहूर्त की जो जानकारी है वो कहीं न कहीं आपके नक्षत्रों और ग्रहों की स्थिति से ज्ञात किया जाता है। तो ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक आप जो है शुभ मुहूर्त की जानकारी अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए यह माना जाता है कि यजुर्वेद से हमें जो है आपके नक्षत्र विज्ञान यानी खगोलकी जैसे विषय का प्रारंभ होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि यजुर्वेद से आपका नक्षत्र विज्ञान क्या होता है, डेवलप होता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यज्ञ की विधियों यानी यज्ञ के संपादन में नक्षत्रों का ज्ञान होना जरूरी था, क्योंकि इन्हीं की स्थिति से हम शुभ समय और शुभ दिन की जानकारी करते हैं। आज भी जो आपका पंचांग निर्मित होता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर आपका है, उस पंचांग का निर्माण भी कहीं न कहीं ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति से ही किया जाता है। यजुर्वेद का महत्व इस बात को लेकर भी है, कहते हैं इसी यजुर्वेद में यह कहा गया है कि सूर्य जो है चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह ध्यान रखिएगा, कहते हैं इसी में यजुर्वेद में यह बात आती है कि यजुर्वेद में कहा गया है कि सूर्य जो है वो चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यजुर्वेद के अनुसार चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, प्रकाशित होता है। इसके अतिरिक्त एक और तथ्य मैं आपको बता दूं, कहते हैं ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ आपके ऋग्वेद का है और गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ आपके अथर्ववेद का है। कहते हैं इन दोनों ब्राह्मण ग्रंथों में यह कहा गया है कि सूर्य न कभी उगता है न कभी अस्त होता है। इसका क्या मतलब है, देखिए इसको आप लोग नोट कर लिए हैं। एक बात मैं आपको और बताता हूं, कहते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय एवं गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है कि सूर्य न कभी उगता है
सूर्य न कभी उगता है न कभी अस्त होता है, न कभी अस्त होता है। अब आप मुझे बताइए, अगर यह जानकारी उस समय के लोगों को थी तो इसका मतलब है कि भूगोल की बेहतर जानकारी यानी ज्योग्राफी की उनको बेहतर जानकारी थी। भाई पृथ्वी, अगर पृथ्वी की गतियां उनको पता थी तभी तो वो ये कह सकते थे ना कि सूर्य न कभी उगता है न कभी अस्त होता है। यानी उनको ये पता रहा होगा कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर दो तरह की गतियां, परिभ्रमण और परिक्रमण जो गति कर रही है, ध्रुवीय गति और परिभ्रमण गति जो कर रही है, उस गति का परिणाम ही है कि ऋतुएं और आपके दिन क्या हो रहे हैं, दिन और रात हो रहे हैं। यानी ऋतु का बदलना और दिन रात का होना वो पृथ्वी की गतियों से ही जुड़ा है। आप अगर ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उनको पृथ्वी की गति की जानकारी थी इस काल के लोगों को। दूसरी चीज ये कि जैसे अभी मैं चर्चा कर रहा था किस चीज की, हाँ ऋतुओं की, ऋतु की मैं बात कर रहा था। तो कहते हैं कि ऋग्वैदिक काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में 3 ऋतुओं का उल्लेख आता है। कितनी ऋतुओं का? 3 ऋतुओं का उल्लेख आता है। कहा गया कि ऋतुएं, वर्ष में कितनी ऋतु होती थी? 3 ऋतु होती थी, ठीक। और ये कहा गया कि जो वर्ष होता था, वर्ष जो है वो 12 चंद्रमास यानी जिसको आप पक्ष कहते हो, और 360 दिन का होता था। तो उसमें ये उल्लेख आता है कि एक वर्ष में कितने दिन होते थे? 360 दिन होते थे। 12 चंद्रमास यानी पक्ष होते थे और 3 क्या होती थी? ऋतुएं होती थी। इसका उल्लेख आपके वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है। और वैदिक साहित्य में कौन सा साहित्य? खास तौर से ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद में ही सबसे पहली बार ऋग्वेद में कैलेंडर का उल्लेख आया है और उसी कैलेंडर में यह जानकारी आपको दी गई है। ऋग्वेद में कैलेंडर का उल्लेख सबसे पहली बार आया है और इसी कैलेंडर में यह जानकारी दी गई है, क्योंकि इस कैलेंडर का निर्माण जो है इन्हीं ऋतुओं और वर्ष और दिनों के अनुसार किया गया है। यानी जो कैलेंडर ऋग्वेद में दर्शाया गया है वह कैलेंडर इस अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो बहुत सारी ऐसे तथ्य, ऐसे प्रमाण हमको दिख रहे हैं जो कहीं न कहीं ये दर्शा रहे हैं कि गणित का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में धीरे धीरे होना शुरू हो गया था और उत्तर वैदिक काल तक आते आते यह आपकी शिक्षा पद्धति का क्या बन गया? अंग बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि इसका प्रमाण है छांदोग्य उपनिषद में आपके विषयों का उल्लेख किया गया है कि आप किन किन चीजों की शिक्षा अर्जित करते थे। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि जो आपके शिक्षा के विषय थे उसमें गणित, ज्योतिष और पंचम वेद मुख्य थे। देखिए कहते हैं छांदोग्य उपनिषद में आपके सिलेबस यानी जिसको आप शिक्षा विषय कह सकते हो या सिलेबस कह सकते हो, इसका उल्लेख दिखता है। शिक्षा विषय, ठीक। और इस शिक्षा विषय में 3 विषयों का उल्लेख दिखाई देता है। देखिए पहला गणित है और गणित, अगर यहां पर गणित एक विषय के रूप में है तो इसका मतलब प्रचलन में रहा होगा। दूसरा ज्योतिष उस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, क्योंकि बिना ज्योतिष के ब्राह्मण का परिवार चलना मुश्किल था, ठीक। इसका उपयोग कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा। और तीसरी पंचम वेद। तो पंचम वेद किसे किसे कहते हैं? पंचम वेद किसे कहते हो? इतिहास और पुराण को मिला के पंचम वेद कहा गया है, ठीक है। लेकिन यहां इतिहास को शामिल मत करिए, इतिहास एवं पुराण को मिलाकर क्या कहा गया है? पंचम वेद कहा गया है। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। यह प्रश्न भी आया है कई बार। तो ये उस समय के शिक्षा के क्या थे? विषय थे जिनका ज्ञान दिया जाता था। कहते हैं शिक्षा का जो आरंभ है वो उपनयन संस्कार से होता था। किस संस्कार से? उपनयन संस्कार से शिक्षा का आरंभ होता था, ठीक। लेकिन यह शिक्षा केवल 3 वर्णों को ही प्राप्त थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और समावर्तन संस्कार से शिक्षा का क्या होता था? समापन होता था।
यानी समावर्तन संस्कार जो है उससे शिक्षा का क्या होता था, समापन होता था, ठीक। और उपनयन संस्कार से शिक्षा का आरंभ होता था, ठीक। और अलग अलग वर्णों के लिए शिक्षा भी आरंभ करने की जो समयावधि है वो क्या थी, अलग अलग थी, ठीक है। तो वो तो ये दिखाता है कि किस तरह से सामाजिक विभेद हमको दिखाई देता है, उसकी बात यहां पर हम नहीं करेंगे, ठीक है। कहते हैं कि शिक्षा की जो पद्धति है वो गुरुकुल पद्धति थी, और इस गुरुकुल पद्धति का उल्लेख आपको कहां मिलता है, तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। शिक्षा की पद्धति क्या है, गुरुकुल पद्धति। शिक्षा की पद्धति क्या थी, गुरुकुल पद्धति थी। गुरुकुल पद्धति, ठीक। इसमें क्या होता था, गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध होता था वह व्यवसायिक नहीं होता था। वहां ऐसा कोई नहीं होता था कि माने शिष्य जो है वो फीस दे या एडमिशन ले तब जाके उसको शिक्षा दी जाए, ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि जो तैत्तिरीय उपनिषद है, इस तैत्तिरीय उपनिषद में यह कहा गया है कि गुरु जो शिक्षा देता था वह शिक्षा सामान्यतः सबसे पहले किसकी देता था, वह सबसे पहले नैतिक शिक्षा देता था। वह शिष्य को जो पहली शिक्षा देता था वह पहली शिक्षा कौन सी शिक्षा होती थी, नैतिक शिक्षा होती थी, ठीक। और यह नैतिक शिक्षा जो आज के समय में कहीं न कहीं क्या है, समाप्त हो चुकी है। हम लोगों के समय प्राथमिक पाठशालाएं जो होती थी उसमें नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, एक किताब भी उसकी आती थी, लेकिन आज की जो शिक्षा पद्धति है उसमें यह समाप्त हो गई है। और मुझे लगता है कि वर्तमान में इसकी बेहद ज़रूरत है, आपकी एजुकेशन पॉलिसी में इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ठीक। तो कहते हैं कि एक चीज आपको यहां पर एक व्यवस्था और दिखेगी, ये उल्लेख हमने कहां पर दिखाया आपको, तैत्तिरीय उपनिषद में, ये तैत्तिरीय संहिता में ये उल्लेख मिलता है। कहां मिलता है, तैत्तिरीय संहिता। कहते हैं इसी तैत्तिरीय संहिता में स्नातक के दीक्षांत समारोह का उल्लेख है। स्नातक के दीक्षांत समारोह उल्लेख आता है। इसका मतलब हुआ कि कहीं न कहीं शिक्षा जो थी वो हायर लेवल तक थी, यानी प्राथमिक शिक्षा तो थी ही, यानी उच्च शिक्षा का प्रावधान भी दिखाई देता है। आज भी जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो तो आपका दीक्षांत समारोह किया जाता है। तो यहां पर स्नातक के बाद जो है दीक्षांत समारोह का उल्लेख होता है, ठीक। कहते हैं कि तैत्तिरीय संहिता में व्यवस्था हमको दिखती है। इसके बाद एक मुंडक उपनिषद है। मुंडक उपनिषद में शिक्षा के दो प्रकार बताए गए हैं। यहां पर शिक्षा के दो प्रकार परा और अपरा बताया गया है। ये परा और अपरा क्या है, यानी परा शिक्षा और अपरा शिक्षा। इसको जरा सा समझिए आप कि मुंडक उपनिषद में शिक्षा के दो प्रकार बताए गए हैं, परा और अपरा। तो ये परा और अपरा शिक्षा क्या है, कहते हैं कि आपको ये पता होगा शंकराचार्य का दर्शन, अद्वैत वेदांत जिसको आप कहते हो या अद्वैतवाद जिसको कहते हो, शंकराचार्य के दर्शन में जो अद्वैतवाद है उस दर्शन का मूल मंतव्य यही है कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब क्या है, मिथ्या है, झूठ है। यानी शंकराचार्य कहते हैं कि जो चीजें हमको दिख रही हैं, ये जगत जो दिख रहा है, जिसको आप वास्तविक मान के बैठे हो, ये भ्रम है, ये मिथ्या है, ये माया है, ये वास्तव में सच नहीं है, इसकी सत्ता नहीं है। अगर सत्ता किसी की है तो वो सिर्फ किसकी है, ब्रह्म की। और शंकराचार्य ने इसके पीछे एक थ्योरी दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मो जीवो ना परः, यानी कहने का मतलब है कि ब्रह्म की ही मात्र सत्ता है, ब्रह्म के अतिरिक्त जो भी है वो सब क्या है, भ्रम है, अध्यास है, मिथ्या है, माया है। वो एग्जाम्पल देते हैं, वो कहते हैं कि जिस प्रकार आप अंधेरे में अगर जा रहे हैं तो कोई रस्सी अगर आपके सामने पड़ती है तो उस रस्सी को कुछ देर के लिए आप सर्प समझ बैठते हैं, यानी वो क्या है, अध्यास। अध्यास माने भ्रम, यानी उस रस्सी रूपी ज्ञान को आपने कुछ समय के लिए सर्प समझ लिया, यानी वास्तविक ज्ञान से आप हट गए। वास्तविकता क्या थी, वो रस्सी है, लेकिन आपने उस रस्सी को क्या समझ लिया, सर्प, यानी गलत समझा, ठीक।
और लेकिन जब आपकी माया, जब आपका भ्रम खत्म हुआ तो आपको यह ज्ञान हो गया कि यह रस्सी है। बात समझे ना, इसी को शंकराचार्य अध्यास कहते हैं। तो उसी तरह शंकराचार्य कहते हैं कि ये जगत, ये दीवार, ये बोर्ड, ये लाइट, ये कैमरा, ये क्लास जो है, ये भ्रम है। ये जो दिख रहा है ये सब माया है, ये कुछ सच नहीं है। सच अगर है तो वो है ब्रह्म। तो प्रश्न ये है कि जो चीजें हमें दिखती हैं वो सब अध्यास कैसे हो सकता है, वो सब गलत कैसे हो सकता है, वो माया कैसे हो सकती है। जब रामानुजाचार्य ने शंकर से पूछा कि ये है क्या, भाई जो चीजें हमारे इंद्रियों से दिखती हैं उसको हम कैसे नकार सकते हैं, तब शंकर ने कहा कि ब्रह्म के दो रूप होते, पर और अपर। उन्होंने कहा कि चूंकि मनुष्य पैदा होते ही आस्तिक प्रवृत्ति का होता है, उसे ईश्वर की आराधना करने का मन करता है, वह ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो इसलिए उन्होंने ब्रह्म के दो रूप बना दिए। कहा ब्रह्म के दो रूप हैं, पर और अपर, जिसे परा और अपरा कहा गया। परा रूप ही ईश्वर है और अपरा रूप ब्रह्म है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति जो है चार चरणों को गुजरने के बाद, यानी चार चरणों से गुजरने के बाद परा माने ईश्वर की जब वो प्राप्ति करने तक पहुंच जाता है, कहते हैं जब वो परा पर पहुंचता है, यानी चार चरणों के बाद जब वह परा तक पहुंचता है तो उसे एक ज्ञान होता है, और वह ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यानी जिस ब्रह्म को, जिस ईश्वर को मैं ढूंढ रहा हूं वो मेरे अंदर है। वो किसके अंदर है? वो मेरे अंदर है। तो इस तरह जब हर व्यक्ति इस बात का ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो इस जगत का हर व्यक्ति क्या है? ब्रह्म है। इस पेड़ पौधे, पक्षी, पशु, दीवाल सब क्या है? ब्रह्म है। तो इस तरह ब्रह्म की ही एकमात्र क्या हुई? सत्ता हुई। तो इसीलिए शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है। अद्वैत यानी जहां द्वैत ही न हो, यानी दो की सत्ता न हो। यह बात समझिएगा। यानी अद्वैतवाद का मतलब है जहां केवल एक हो, दो की सत्ता ही न हो। जैसे आप कहें क्या अद्वैतवाद एकत्ववाद है? दो चीजें देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए दो चीजें हम आपके सामने लिख रहे हैं, अद्वैतवाद और एकत्ववाद। क्या दोनों एक समान है? अद्वैतवाद और एकत्ववाद क्या दोनों एक समान है? नहीं। एकत्ववाद का संबंध एक से है, एक से बना है एकत्ववाद। ठीक, एक यानी गिनती में जो एक है, उस गिनती एक का महत्व तब है जब गिनती में दो भी है, तीन भी है, चार भी है, पांच भी है। अगर गिनती में दो, तीन, चार, पांच ना होता तो क्या गिनती एक को आप एक कहते? नहीं कहते। यानी कहने का मतलब है कि इस पृथ्वी पर अगर केवल मैं पैदा हुआ होता तो क्या मेरे नामकरण की जरूरत होती? नहीं होती। यानी आप भी पैदा हुए हैं और लोग भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं, इस वजह से मेरे पहचान के लिए मेरे नामकरण की जरूरत पड़ी। इसका मतलब है कि मेरे नाम की जो सत्ता है, मेरा नाम जो है वो सापेक्षता में है किसी दूसरे के। यानी अगर दूसरा ना होता तो मेरा नाम ही ना होता। बहुत ध्यान समझिए, फिलॉसफी है। यानी मेरे नाम का जो अस्तित्व है वो दूसरे के होने से है। अगर दूसरा है तभी मैं हूं, तभी मेरा नाम है, अन्यथा मेरा नाम न होता। अगर मैं इस पृथ्वी पर अकेला पैदा होता तो क्या मेरे नामकरण की जरूरत होती? अगर गिनती में दो, तीन, चार, पांच, छह न होता तो क्या गिनती में एक का महत्व होता? गिनती में एक को एक आप कहते? न कहते। तो इसका मतलब है कि यहां एकत्ववाद का संबंध जो है वह एक दूसरे की सापेक्षता में है। एकत्ववाद की सत्ता तब है जब कोई और है, लेकिन शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है यह किसी और के होने से नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य का अद्वैतवाद यह कहता है कि ब्रह्म की ही मात्र सत्ता है, ब्रह्म के अतिरिक्त किसी और की सत्ता नहीं है। तो इन्होंने सिद्ध भी किया और बताया कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी जब हर जीव, हर प्राणी, हर पौधा, हर पक्षी ब्रह्म ही है तो इस पूरी पृथ्वी पर ब्रह्म का ही तो अस्तित्व हुआ। और कोई अस्तित्व आपको कहां पर यहां पर दिखाई दे रहा है? यहां अद्वैतवाद का जो अस्तित्व है वह किसी दूसरे की सापेक्षता में नहीं है। मित्रों यह ध्यान रखिएगा। और शंकराचार्य का जो दर्शन है अद्वैत वेदांत, यह दर्शन भी आपके पूरी तरह से उपनिषद देखिए, कहते हैं कि यहां पर शंकराचार्य का जो दर्शन है मित्रों, ये उपनिषद, ब्रह्मसूत्र
ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता इन्हीं 3 आधारों पर क्या है, निर्भर है। इसीलिए इन तीनों को मिलाकर ही शंकराचार्य का द्वैत वेदांत बना है और इन तीनों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इन तीनों को क्या कहते हैं, प्रस्थान त्रयी कहते हैं। तो शंकराचार्य का दर्शन उपनिषदों पे क्या है, आधारित है। और उपनिषदों में हमने अभी बात किया मुंडको उपनिषद, जिसमें परा विद्या और अपरा विद्या का क्या है, उल्लेख आता है। श्वेताश्वर उपनिषद में इसका उल्लेख है। छांदोग्य उपनिषद की बहुत सारी बातें शंकराचार्य के अद्वैतवाद में क्या है, शामिल है। ठीक है, तो जितनी अभी बातें हुई ये आपके विज्ञान से जुड़ी हुई थी, आपके गणित से जुड़ी हुई थी। अब हम थोड़ा सा प्रौद्योगिकी की बात कर लेते हैं। वहां पर पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको मैं बता दे रहा हूं, वो चीजें बार बार आपको दिखाई देंगी। तो प्रौद्योगिकी तकनीक के तौर पर अगर देखें, प्रौद्योगिकी यानी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपको दिखाई देगी। प्रौद्योगिकी में अगर आप देखें तो वैदिक काल में आपको कौन कौन से उद्योग आपको दिखाई देंगे। हम यहाँ वैदिक काल को ले रहे हैं। वैदिक काल माने उसमें ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों शामिल हैं। ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक क्या है, दोनों शामिल हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि ऋग्वैदिक काल में अगर हम बात करें तो आपको अस्थि उद्योग, हड्डी का उद्योग आपको निर्मित दिखाई देगा। सबसे बड़ा उद्योग आपको जो है वो है कौन सा, वस्त्र उद्योग। सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, वस्त्र उद्योग। ठीक, कि इसके बाद आप जो है अस्थि उद्योग, अस्थि उद्योग आपको दिखाई देगा विकसित, अस्थि उद्योग दिख रहा है। ठीक है, शिल्प उद्योग, क्योंकि चांदी तांबा इन चीजों के उपयोग के प्रमाण मिले हैं। शिल्प उद्योग, शिल्प उद्योग। उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो आपको लौह उद्योग भी दिखेगा। भगवानपुरा से इसके प्रमाण मिले हैं। लौह उद्योग, मृदभांड, मृदभांड निर्माण की व्यवस्था दिखेगी। इसके बाद आपको जो है शिल्प उद्योग हो गया, लौह उद्योग हो गया। काष्ठ उद्योग, काष्ठ उद्योग, चूंकि आपके रथों का निर्माण होता था तो काष्ठ उद्योग भी दिखेगा। लौह उद्योग, शिल्प उद्योग, अस्थि उद्योग, वस्त्र उद्योग, काष्ठ उद्योग, ये सारे उद्योग आप आएंगे उत्तर वैदिक काल में तो आपको ईंटों के निर्माण भी दिखने शुरू हो जाते हैं। ईंट उद्योग भी आपको दिखाई देगा भगवानपुरा से। ईंट उद्योग यह भी आपको भगवानपुरा से दिखाई देने लगता है। ठीक है, ईंट का प्रमाण भी आपको भगवानपुरा से दिखता है, क्योंकि आप देखिए 600 BC तक आते आते प्री मेच्योर नगरों का निर्माण शुरू हो जाता है, जिसमें कौशाम्बी, भगवानपुरा ये आपके प्री मेच्योर नगर हैं। धीरे धीरे नगरों के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आप ऋग्वेद में देखेंगे पुर शब्द का उल्लेख आता। पुर माने किला, यानी दुर्ग निर्माण के प्रमाण भी हमको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये प्रौद्योगिकियां, ये तकनीक हमको उद्योगों के रूप में धीरे धीरे विकसित होना शुरू होती हुई दिखाई देती हैं और इन सब चीज़ों को आप अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए इनको यहाँ पर डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लास की काफ़ी टाइम हो चुकी है। जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, ठीक, सभी लोगों कोई प्रश्न आप लोगों का अगर हो तो बताएं। ठीक है, अभी कृष्ण राजकुमार जी एकत्ववाद आपको बताया हमने। ठीक है, भगवानपुरा कौन है, भगवानपुरा एक स्थान है, एक साइट है। भगवानपुरा क्या है, स्थान है। भगवानपुरा एक क्या है, स्थान है। ठीक है, राम जी पांडे जी, प्रिया जी, शिवम तिवारी, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।